अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये शराइल मेरे जून की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज असद वाले अफराद अपनी ज़ात की तरफ खासी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। इसके साथ ही साथ अपनी ज़ात पर अखराजात भी करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ घरेलू मामलात के हवाले से घर की तज़ीन और आइश के ऊपर भी आपके कुछ अखराजात होते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात में खासी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं इनको भी चाहिए कि इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे इस अशरे के वक्त के दौरान इनको चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर बात करें। अल्लाह के फजल करम से ये मामलात भी बेहतर शक्ल लेते नज़र आते हैं। वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं इस अशरे का वक़्त दूसरी शादी करने के हवाले से या इस हवाले से कोशिशें करने के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो पहली शादी के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इनकी भी की गई कोशिशों के कोई खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। बहुत ज़्यादा अगर ये कोशिश करते हैं तो चंद एक रिश्ते इनको मिलते नज़र आते हैं, लेकिन उसके हवाले से भी कोई फाइनल डिसीजन लेने में ये कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह अगर आपका रिश्ता तय हो चुका है लेकिन उसमें रुकावटें वगैरह आ रही हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इसके हवाले से एक तो बात करनी है तो हफ्ते वाले दिन पहले हस्ब तौफीक काले चने का सदका दे दें या काला मुर्ग जो है बतौर सदक़े के तौर पर दें। उसके बाद इन मामलात के हवाले से बात करें। इसके अलावा आप बुर्ज असद वाले अफराद को चाहिए कि अपने लिए ज़ुहल की लो बनवा के ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि ज़ुहल की नहूसत जो है आपके मामलात ज़िंदगी के कई एक मामलात में जो है वो डिले लाती नज़र आती है। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं इनको भी चाहिए कि ज़ुहल की लो अपने पास रखें, क्योंकि ज़ुहल की नहूसत की वजह से आपके काम बनते नज़र नहीं आ रहे। अगर काम बनते हुए शक्ल लेते भी हैं तो फिर भी किसी ना किसी वजह से जो है वो आपका बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आएगी। आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो क़ुरानी मामलात या क़ुरानी मसाइल का शिकार हैं इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ मुतात रहने की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मुखालिफ पार्टी कुछ गलत इल्ज़ामात और कुछ गंदे इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए इन मामलात के हवाले से ज़हनी तौर पर भी तैयार रहे और किसी अच्छे और समझदार वकील से भी ज़रूर रब्ता करें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों की कोशिश होगी कि अपने दुश्मनों और मुखालफों से मुतात रहें और इनकी चालों का भरपूर तरीके से जवाब भी देते नज़र आती हैं। इस अशरे का वक़्त आपके बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात और अच्छे ताल्लुकात की तरफ भी इशारा कर रहा है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके कारोबारी मामलात कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आती नज़र आती है। हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम है तो वो भी कुछ तोहफ़े तोहफ़ देकर हल करवाने की कोशिश करें। मामलात इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। इसी तरह लोगों के दरमियान घुलने मिलने की कोशिश करेंगे और अपनी साख्त को इनके दरमियान मजबूत करने, लोगों में मकबूलियत हासिल करने की ख्वाहिश भी आपकी पूरी होती नज़र आती है। इसके अलावा वालिद के साथ किसी किस्म की नाराज़गी हुई थी तो इस अशरे का वक़्त आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 और 28 जून की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।